बात करते हैं डॉलर की, तो डॉलर से लड़ते लड़ते रुपया लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अमेरिकी करेंसी की लगाम कैप हटने के बाद मार्केट फोर्सेस के हाथों आ गई। आजादी मिलते ही डॉलर के कॉलर मजीद ऊपर हो गए। इंटरबैंक में $1 ₹24.54 महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह $255.43 तक जा पहुंचा। It's a bird, it's a plane, no, it's the US dollar। वो जा रहा है, वो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। अब ये पता ना चले कल के कहीं मरीख की बुलंदियों तक पहुँच गया है और अब सिर्फ आसमान की ऊंचाइयों में ही डॉलर दिखेगा। मसला कुछ ऐसा है कि डॉलर की कदर में इजाफा नाजरीन इस वजह से हो रहा है कि माजी में जितनी बातें आपके साथ की गई हैं उनको आप एक तरफ रखते हैं, ठीक है। अब हकीकत आपके सामने बयान करते हैं। जितने लोगों ने आपको नॉनसेंस बताई है कि यूं था वो था, ये सब नॉनसेंस अपने माइंड को पहले क्लियर कर लें, फिर मैं ये डॉलर की दास्तान सही से बताऊंगा। अब चाहे इसहाक डार साहब आएँ, चाहे मिफ्ता इस्माइल आएँ, असद उमर आएँ, अब्दुल हफीज़ शेख साहब को इंपोर्ट करके वापस बुलाया जाए, शौकत तरीन साहब को बुलाया जाए या माजी के शौकत अजीज़ साहब को भी बुला लिया जाए, आपके मुल्क के अंदर ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। वह पूछेंगे अपने जहन में कि आखिर ऐसा क्यों है कि डॉलर बुलंदियों को छू रहा है। रोज ही बुरी खबरें आ रही हैं। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तानियों की तो जैसे किस्मत ही फूट गई है। आज डॉलर को पर लग गए हैं और वो जिद जो इसहाक डार ने की हुई थी पिछले 4 महीने से, आज उसका इख्तिताम हो गया है। ये डॉलर की मौजूदा कीमत है ₹255। ये 230 था कल, आज इसमें 24-25 रुपए इजाफा हो गया है। इसहाक डार की ये जिद हमें अरबों डॉलर की पड़ी है। उसकी वजह नाजरीन ये है कि पाक स्टडीज के अंदर एक बहुत ही बकवास आइटम दिया हुआ है और वो ये है कि हम वसाइल से माला माल हैं और हमारा पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमारे पास लीडरशिप अच्छी नहीं है। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं नाजरीन, आपके पास अफलातून हो, आपके पास सुकरात हो या आपके पास अरस्तु भी आ जाए तो तब भी आपका मुल्क ठीक हो ही नहीं सकता। इस टाइम पेपर पे साइन के साथ ये डॉलर अब कहां जाकर रुकेगा और इसकी मईशत पर असरात क्या होंगे? थैंक यू वेरी मच समा, आपने मुझे बुलाया। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है कि ये जो 24 रुपए का आज इंक्रीज आया है तो डार साहब को तो इरेलेवेंट है, उनके बारे में बात नहीं करें, मगर जो हमारे पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली करप्ट इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हैं और वो लोगों को और आवाम को बेवकूफ बनाते रहे हैं और वो आवाम को सही पिक्चर नहीं दिखा रहे, उनको आप लोग बेनकाब करें ना जी। बात ये उसामा कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हम भी तो सच नहीं बोल रहे ना। हमको क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान के हालात दगरगू हैं? मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ, लोग मुझे नेगेटिव कहते हैं। मैंने कहा यार ये इनसे संभलने वाले नहीं है। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर 24 रुपए का डॉलर आज बढ़ा हो, 10% से ऊपर डॉलर बढ़ा हो, जिसमें महंगाई 40% से चली गई हो और जिसमें एम्प्लॉयमेंट कम हो रही हो, उस मुल्क के बारे में हम कितने पुरसुकून हैं। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। मुझे जो परेशानी उसामा ये नहीं है जो इन्होंने झक मारनी थी वो मार ली। मुझे तो आगे का बहुत नजर आ रहा है कि अगर जिस तरह से ये चल रहे हैं, अगर ये चलते रहे और इन्होंने जो हरकतें अभी जो चल रहे हैं और जो इनके हाथ से चीजें निकल गई हैं और जो हमारे मईशतदार खामोश बैठे हैं और जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो पाकिस्तानी अवाम के सामने सही हकीकत नहीं रख रहे कि यार कि भाई ये डॉलर नहीं बैलेंस हो रहा, गैर मामूली इक़दाम करो क्योंकि अवाम पिस जाएगी। ये इनको समझ नहीं आ रहा। ये सियासी मसला नहीं है, ये एक बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला आ गया है कि 40% महंगाई के साथ हम ये कह रहे हैं कि मार्केट इकोनॉमी चलाएंगे और जिन्होंने ये 20 रुपए डॉलर के ऊपर डिफरेंस के ऊपर फायदे उठाए हैं वो उनका जिम्मेदार। ये बताएं डॉलर रुकेगा कहां जाकर और अब आप क्या समझते हैं, पेट्रोल, गैस, बिजली, इस पर, खुराक पर, खाने पीने की चीजों पर, रोजमर्रा की अशिया पर इसका कितना इंपैक्ट आने वाला है? देखिए, बात ये उसामा कि मैं कोई फिगर दूंगा, मैं कोई बात करूंगा तो उसका मार्केट पे असर होगा और मैं नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान की मेरी कोई बात करने से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं आपको कोई रेट नहीं दूंगा। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हालात अच्छे नहीं हैं। जो लोग आपको ये नॉनसेंस बातें कहते हैं कि आप आईटी एक्सपोर्ट करके काम कर लोगे, भैया गाड़ी निकल गई, वो देखो वो गई, वो निकल गई। ये आईटी एक्सपोर्ट की गाड़ी एक जमाने में होती थी। गोरे जो हैं वो आपकी तरह अक्लमंद नहीं है, आपकी तरह अक्लमंद नहीं है। समझ गए ना आप क्या हैं, समझ गए? तो आपकी तरह गोरे जो हैं वो इतना अरसा इजाजत नहीं दे सकते थे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या इस तरह के और
गरीब मुल्क जो हैं, गरीब गुरबा, ये उनके हिस्से का खाना खा लें। और सैन फ्रांसिस्को के पास बनी सिलिकॉन वैली, वहां के लोग बेरोजगार हो जाएं, वो चने मुरमुरे बेचते फिरें। मेन इशू ये है कि अब सारा काम वापस अमेरिका जा चुका है, वो अपना काम खुद कर रहे हैं या फिर वो दूसरों से करवा रहे हैं। आपका आईटी एक्सपोर्ट का ख्वाब किश चकनाचूर हो गया। जिन लोगों ने कमाने का था उन्होंने वक्त पे कमा लिया, आप हमेशा देर से पहुंचते हैं। लड़की की शादी हो जाने के बाद जिस तरह इंडियन फिल्मों में दिखाते हैं, लड़का पहुंचता है, फिर वो कहता है मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। आपकी कैफियत वही है कि आपके हालात ऐसे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते। उस बेचारी की जब क्या कहते हैं इसको रुखसती हो रही होगी, तो तब सिर्फ आप बाय बाय करने वालों की कतार में खड़े होकर साथ रो रहे होंगे। तो मेरी बात सुन लीजिए, हैं कौन चिंटू के साथ भी ऐसा हुआ? अच्छा, ये बड़ा शरारती है। बात कुछ ऐसी है कि दुनिया में मामला तब्दील हो गए हैं। अब आपको वो चीज नहीं मिल सकती जो 25 साल पहले आपको मिल सकती थी। इतनी लंबी तमहीद बांधने के बाद इन शॉर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है नहीं, एक्सपोर्ट के आइटम है नहीं पास। जितना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेलीफोन है ना, बता भाई ये टेलीफोन पाकिस्तान में बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। ये टेलीफोन भी पाकिस्तान में नहीं बन रहा, ये गाड़ियां भी पाकिस्तान में नहीं बन रही, ये कैमरे भी पाकिस्तान में नहीं बन रहे। गलत बोल रहा हूं? ये लाइटें भी पाकिस्तान में कम बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। बिजली की तार भी अगर पाकिस्तान में बन रही है तो गैर मयारी बन रही है। कह रहे हैं हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। अरे 2 टके की चीजें हैं यार आपके पास, बुरा मुंह ना खुलवाओ मेरा। कहते हैं औरतों का मेकअप और कुत्तों का खाना बंद कर दो। भाई कुत्तों का पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार है।